मुलांनो, इयत्ता 7वीमध्ये आपण मराठी आणि हिंदी विषयाच्या माध्यमातून जे SLC टॉपिक घेतलेले आहेत स्टुडंट लेड कॉन्फरन्सचे, त्यामध्ये हिंदी या विषयाच्या माध्यमातून आपण SLC या विषयावर स्टुडंट लेड कॉन्फरन्समध्ये भाग घेत असताना हमें हिंदी पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 2 में से जो यूनिट्स जो पार्ट थे जिसकी तैयारी हमने की है, उसमें के जो पार्ट है उसकी तैयारी हमें SLC के माध्यम से करनी है। उसके लिए आपको हिंदी के कुल मिलाकर 6 विषय दिए गए हैं। उसमें आपको एक खान पान की बदलती तस्वीर, इसके बारे में आपको अपने विचार व्यक्त करने हैं। जैसे कि खान पान की बदलती तस्वीर, इस निबंध की जानकारी हमने ली है, तो इस विषय को लेकर आप लोग अच्छी तरह से निबंध के बारे में, खान पान का जो रवैया बदलता गया है उसके बारे में आप लोग अच्छी तरह से जानकारी दे सकते हैं। उसके लिए आपको हिंदी सहायक पुस्तक जो है, संपूर्ण हिंदी सहायक पुस्तक SB 1 और 2 का संदर्भ आप लोग लिख सकते हैं। उसमें पन्ना नंबर 5 और 7 पर खान पान की बदलती तस्वीर, इसकी जानकारी दी गई है। वह संदर्भ को लेकर आप इस विषय की तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा विषय रक्त और हमारा शरीर, ये जो पाठ है यतीश अग्रवाल जी ने इसे लिखा है और इसके माध्यम से आप लोग आपके शरीर की जानकारी दे सकते हैं। रक्त का हमारे शरीर में क्या कार्य है, ये भी आप लोग अच्छी तरह से निबंध के माध्यम से रख सकते हैं। उसके लिए आपको SB हिंदी सहायक पुस्तक, उसमें SB 7 और 8 का संदर्भ आप लोग ले सकते हैं। उसमें पन्ना नंबर 11 और 12 पर रक्त और हमारा शरीर, उसकी जानकारी दी गई है। ये जानकारी पढ़कर उसकी तैयारी आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद चिड़िया की बच्ची, ये चिड़िया की बच्ची, ये कहानी आप लोग, चिड़िया के विचार आप लोग लिख सकते हैं। उसके लिए SB 8 और 9 जो है, उसमें पन्ना नंबर 35, 37 और 37 पर उसकी जानकारी दी गई है चिड़िया की बच्ची की, कि चिड़िया किस तरह से कहानी के माध्यम से बच्ची बात करती है, ये दिया गया है। ये भी आप लोग इसकी भी तैयारी कर सकते हैं अच्छी तरह से। उसके बाद पापा खो गए, ये कहानी भी आप लोग रख सकते हैं। जैसे लाल ताऊ, उसमें खंबा और लड़की को जो ये बातें करते हैं उससे, तो उसे कैसा लगता है, ये जानकारी भी आप लोग पापा खो गए इस कहानी की तैयारी करवा के कर सकते हैं। उसके लिए आपको SB 15 और 16 का इस्तेमाल संदर्भ के लिए कर सकते हैं और इसकी पूरी जानकारी पन्ना नंबर 42 और 43 के ऊपर दी गई है। और मुख्य रूप से ये पाठ मराठी नाटक है, उसका यहाँ पर भाषांतर यानी अनुवाद के माध्यम से ये हमारे सामने रखी गई है। विजय तेंदुलकर जी ने ये कहानी रखी है, पापा खो गए। इसमें उस लड़की की जो स्थिति है वो भी आप लोग SLC के माध्यम से अच्छी तरह से अभिनय के साथ रख सकते हैं। उसके बाद कठपुतली कविता है, कठपुतली, इस कविता को भी आप लोग अपने विचारों के माध्यम से, जो किसी के ऊपर निर्भर रहना नहीं चाहते, हम अपना काम स्वतंत्र कर सकते हैं। इसलिए कठपुतली कविता में जो विचार दिया गया है वो भवानी प्रसाद जी ने उसके ऊपर जो अपने विचार दिए हैं कठपुतली के माध्यम से स्वतंत्र यानी आत्मनिर्भर होने की, ये भी कविता आप लोग अभिनय के साथ, सुस्वर के साथ
एसएलसी के लिए रख सकते हैं। उसके बाद हम पंछी उन्मुक्त गगन के, ये भी कविता है। ये कविता भी आप लोग अच्छी तरह से सुर लय ताल के साथ रख सकते हैं। उसके लिए एसबी 6 और 7 के ऊपर इसकी जानकारी दी गई है। संदर्भ के लिए एसबी 6-7 आप लोग ले सकते हैं। तथा इसमें पन्ना नंबर 61 और 62 पर इसकी पूरी जानकारी दी गई है। कविता उचित स्वर में अभिनय के साथ हम पंछी उन्मुक्त गगन की ये कविता एसएलसी के लिए आप लोग चुन सकते हैं। उसके बाद मराठी विषय के माध्यम से कहा जाए तो मराठी चे जे पुस्तक आहे हसत गात शिकूया मराठी, या विषयाची माहिती पण तुम्ही एसएलसीला एक विषय निवडून सादर करू शकता। यामध्ये सरस्वती स्तवन कविता आहे। ही सरस्वती स्तवन कविता स्पष्ट आवाजात, सुंदर आवाजात आपण नम्रपणे म्हणू शकतो। त्यानंतर दुसरा विषय जो आहे एसएलसीसाठी मराठी विषयाच्या माध्यमातून इयत्ता 7वीला लोटाभर पाणी, पाण्याचा वापर आपण काटकसरीने केला पाहिजे, हा सामाजिक संदेश आपणाला लोटाभर पाणी या पाठातून द्यायचा आहे। त्यामध्ये महात्मा गांधी व पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचे संवाद आपण या ठिकाणी घेऊन लोटाभर पाणी या पाठामध्ये काटकसरीने आपण पाण्याचा वापर केला पाहिजे आणि गरजेशिवाय कोणत्याही वस्तूचा अधिक वापर म्हणजे उधळपट्टी आहे, हे महात्मा गांधीजींनी सांगितलेली माहिती आपण लोटाभर पाणी या विषयातून एसएलसीला विषय निवडून त्यांची माहिती प्रेझेंट करू शकतो, सादर करू शकतो। त्यानंतर तिसरा जो विषय आहे चतुर्थीचा चंद्र, यामध्ये बिरबलाची गोष्ट किंवा बिरबलाची हुशारी चतुराई आपण चतुर्थीचा चंद्र या पाठात, या कवितेच्या या पाठातून आपण सांगू शकतो। जसं इराणच्या राजासमोर इराणची स्तुती करतो आणि अकबर बादशाहच्या दरबारी परत आल्यानंतर दिल्लीला परत अकबर बादशाह जे नाराज असतात त्यांची नाराजी तो चतुराईने हुशारीने करू शकतो। म्हणून तर अकबराच्या दरबारी नवरत्नापैकी त्याचे स्थान होते बिरबलाचे। थोडक्यात बिरबलाविषयी चतुराई आणि हुशारीची गोष्ट तुम्ही चतुर्थीचा चंद्र या पाठातमधून स्पष्टरित्या आपण एसएलसीला विषय घेऊन सांगू शकतो। त्यानंतर इशारा ही कविता आहे। सकाळच्या वेळी उठून आपण निसर्गामध्ये फिरायला जातो, तो सौंदर्याचा अनुभव आपण या कवितेची सुस्पष्ट आवाजामध्ये कविता वाचन करून आपण सकाळी लवकर उठण्याचा संदेश आणि निसर्गातील सौंदर्याचा आनंद घेण्याची माहिती आपण या कवितेच्या माध्यमातून एसएलसीला विषय निवडून करू शकतो। त्यानंतर पाठ क्रमांक 5 यामध्ये प्रदूषण जागृती, या प्रदूषण जागृतीची माहिती तुम्ही देऊ शकता। उदाहरणार्थ यामध्ये हवा, पाणी, ध्वनी प्रदूषण कसे होते आणि समाजाला यापासून आपण वाचवले पाहिजे, त्यासाठी सामाजिक जाणीव आणि स्वच्छता अभियान याविषयी संदेश आपण प्रदूषण जागृती या पाठाच्या माध्यमातून जो घेतला आहे, तो संदेश समाजामध्ये देण्यासाठी आपण प्रदूषण जागृती हा विषय एसएलसीला घेऊन आपण स्पष्टपणे प्रदूषणाची कारणे, प्रदूषणावर उपाय याची माहिती स्पष्ट करू शकतो आणि आपले प्रदूषण वायू, हवा, पाणी, ध्वनी प्रदूषण यामधून होणार नाही यासाठी काळजी घेण्याची कारणे, उपाय आपण याची माहिती देखील चार्ट तयार करून त्या चार्टच्या माध्यमातून प्रदूषण जागृती हा विषय देऊन घेऊ शकतो। अशा तऱ्हेने मुलांनो, शनिवारी जो एसएलसीला तुम्ही सामोरे जाणार आहात स्टुडंट लेड कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून, त्यासाठी हिंदी आणि मराठीचे विषय जे आहेत याप्रमाणे असतील। यापैकी दोन्हीपैकी एक विषयाची निवड करून तुम्ही एसएलसीची तयारी करू शकता आणि चांगल्या रीतीने सादर करू शकता आपलं प्रेझेंटेशन। अशा तऱ्हेने आज आपण एसएलसीच्या विषयी माहिती घेतली आणि एसएलसीसाठी तुम्हाला शुभेच्छा। हिंदी किंवा मराठी या दोन्हीपैकी एक विषय निवडून तुम्ही तयारी करून शनिवारी प्रेझेंट करायचं आहे। धन्यवाद। या ठिकाणी थांबूयात आपण।